लास्ट के 60 डेज में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जीएस के कौन से टॉपिक कवर करें, यही सब टेंशन चल रही है ना। टेंशन मत लो, आज मैं इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस स्ट्रीम पे। यहाँ पे हम मिलके हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। हमारा जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 8, 9, 10 जून को होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग अब हमारे केवल 60 डेज़ बचे हुए हैं। इन 60 डेज़ में जो है ना, हमें कैसे कैसे स्टडी करनी है, चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, हिंदी रीजनिंग में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 37 आते हैं, और जीएस में और मैथ्स में जो हमारे यहाँ 38 क्वेश्चंस आते हैं। बट जो रीजनिंग का सेक्शन है ना, वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो मैथ्स वाला सेक्शन है ना, मैथ्स वाले सेक्शन में भी हमारे रीजनिंग के ही क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन बैठते हैं वो 50 से 55 के आसपास बैठते हैं। तो 100+ मार्क्स का तो हमारा रीजनिंग का ही पेपर होता है। तो इसीलिए हमें रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके कवर करके जाना है। फिर जो हमारे मैथ्स के बचते हैं, मैथ्स के हमारे 20 से 22 के आसपास ही बचते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें रीजनिंग को कैसे कवर करना है। रीजनिंग में आपने कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में केवल आपने डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है, डेली का डेली। फिर आपने क्या करना है, जैसे कि आपने 2-3 सेक्शनल मॉक दे लिए हैं, आपको जिस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, आपसे बन नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली किसी भी टीचर से उस टॉपिक को एक बार कवर कर लेंगे। आप रोजगार विद अंकित पे जाके जो है ना, वहाँ से सर से पढ़ सकते हैं, या फिर जो है ना ई कोचिंग सेंटर वाले हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। जिससे भी आपको अच्छा लगे उन टीचर से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जिस दिन आप उस टॉपिक को कवर करेंगे तो उस दिन आपने क्या करना है कि उस दिन मॉक नहीं देना है। उस दिन सिंपली जो है ना, वो टॉपिक अपना कवर करा और फिर उसके बाद अपने मॉक दोबारा से लगाने शुरू कर दिए। इस तरीके से आपने रीजनिंग को करना है। अब आप ये बोलेंगे कि जो है ना, इतने रीजनिंग की जो है ना सेक्शनल मॉक हम कहाँ से लाएं, सेक्शनल मॉक तो सभी 10-10, 12-12 बस इतने ही देते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके फुल मॉक होते हैं ना, उनको ही सेक्शनल मॉक में कन्वर्ट कर लो। रोजगार विद अंकित पे आपने देखा होगा, फ्री जो है ना वीकली आपके मॉक होते हैं। एसआई वाले भी ले लो, जरूरी थोड़ी ना कि आपको कांस्टेबल वाले देने हैं, एसआई वाले भी ले लो। तो जो फुल मॉक है ना, फुल मॉक को ही जो है ना, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस है आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, और एक अपना पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो कि इतने ही टाइम में मुझे अपने रीजनिंग के क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। बस वही आपका जो है ना, उसका बन जाएगा टेस्ट जो है ना, सेक्शनल वाला। तो इस तरीके से आपने रीजनिंग को कवर करना है। और फिर बाद में जैसे कि आपने वो दे लिया, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे तो आप 2-3 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। फिर जैसे ही आपने उसको रीजनिंग का सेक्शनल मॉक बना के यूज़ करा, जब हम हिंदी में आएंगे, हिंदी के करने होंगे, तो ऐसे ऐसे ही हम हिंदी वाला बना लेंगे। हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर जितना हमें टाइम लेना है उसमें उतना टाइम लेंगे, उतने टाइम में हम उसको हिंदी को सेक्शनल मॉक बना के कवर कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रीजनिंग की बात। अब हम आते हैं कि हमें मैथ्स को कैसे कवर करना है। मैथ्स में भी ना दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक जिनका मैथ्स मतलब अच्छा है, एक वो होंगे स्टूडेंट जिनका मैथ्स जो है ना, थोड़ा सा वीक तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बस मतलब काम चला हुआ होता है। तो उस तरीके के स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अपने 7 से 8 टॉपिक ऐसे ले लेने हैं कि हाँ, ये वाले टॉपिक मैं कर सकता हूँ, और उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे मैथ्स के पीछे भागोगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और आपको करना कहाँ से है, ये इधर उधर कहीं भी मत भागना। सच्ची में बता रही हूँ, आपको क्या करना है कि जो है ना, रोजगार विद अंकित पे जो है ना, यूपी एसआई के लिए सर ने एक सीरीज चलाई थी। एक तो जो है ना चैप्टर वाइज थी, वो वाली कर लेना, और फिर एक थी 1000 से क्वेश्चंस की सीरीज थी, वो वाली कर लेना। इन दोनों में से या तो जो है ना कोई सी भी एक कर लेना, या फिर जो है ना आपको क्या करना है कि पहले चैप्टर वाइज कर लेना और फिर जो 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको कर लेना। ठीक है, इसमें जो आपके चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे, परसेंटेज का चैप्टर रहेगा आपका, रेशो का रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, डिस्काउंट का रहेगा, एसआईसीआई का रहेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का रहेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही हमारा ट्रेन वाला आ जाएगा और बोट वाला आ जाएगा। टाइम एंड वर्क वाला रहेगा, टाइम एंड वर्क वाले के अंदर ही हमारा पाइप एंड सिस्टर्न आ जाएगा। एवरेज का रहेगा, परसेंटेज का रहेगा, 2D 3D मेंसुरेशन वाला चैप्टर रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, और नंबर सिस्टम रहेगा, एज का। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। और जब आप एसआई वाली सीरीज से पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि उसमें कुछ टॉपिक जैसे कि सेट्स थ्योरी वगैरह वाले टॉपिक होते हैं ना, वो एसआई में आते हैं। इसमें कांस्टेबल वाले के लिए आपको उनके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को उस टाइम पे आपको स्किप कर देना है। अगर चैप्टर वाइज करेंगे तो उन चैप्टर की वीडियोज़ को आपको स्किप कर देना। इस तरीके से आपको जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेना, 2-4 दिन देखें। इस तरीके से आपको अपना मैथ्स भी कवर कर लेना है। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में कि हमें किस किस
तरीके से करना है। हिंदी में हमारे 25 से जो है ना 24 से 25 के आसपास जो है ना हमारे टॉपिक हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वर्णमाला हो गया, हमारा क्रिया विशेषण लिंग, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे सारे टॉपिक हैं। इनमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो है ना मतलब छोटे-छोटे हैं, एक-एक दिन में आप कर लोगे, जिसमें से इसमें विराम चिन्ह वाला टॉपिक हो गया, वाच्य वाला टॉपिक हो गया। कुछ थोड़े बड़े हैं जैसे कि संधि वाला हो गया, अलंकार वाला हो गया, रस वाला हो गया। ये जो चैप्टर हैं आपके थोड़े से बड़े हैं, मतलब 3 दिन लगेंगे आपको इनको कवर करने में। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 2 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। अब बात ये आएगी कि हमें ये करने कहाँ से हैं। इसमें जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य को आपको राम सर की जो है ना एक सीरीज चली हुई थी, खत्म हो चुकी है, वो यूपीएसआई के टाइम पे चली थी, दोनों एग्जाम के लिए ही थी, साहित्य सागर सीरीज। आपको जो है ना हिंदी साहित्य वहाँ से करना है, उससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस वहीं से वो कवर करना है, वो ही मोर देन इनफ होगा आपके पेपर के लिए, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक वाइज की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये हम कहाँ से पढ़े, इनके लिए आपको क्या करना है, अंकित भाटी सर ने खुद पढ़ा रहे हैं, वो जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीत सीरीज चली हुई है उनकी चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज आपने वहां से कवर कर लेना है, ठीक है। अब बात आते हैं कि जो है ना पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे आपने कहाँ से करने हैं। ये सब आपको इस वाली बुक से कर लेने हैं। ये वाली बुक सबके पास होगी, इस वाली बुक से आपको जो है ना वो कवर कर लेना है। ये राजपाल सिंह सर की बुक है, मैं जो है ना इसका फोटो भी आपको स्क्रीन पे दिखवा दूंगी, उससे जो है ना आप देख लेना। इस वाली बुक से सारी की सारी वोकैबुलरी आपको कर लेनी है। फिर इससे आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो चैप्टर वाइज उससे जो है ना क्वेश्चंस भी आप अपने लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा हिंदी का। हिंदी में जो है ना फिर आपको क्या कर लेना है, जैसे ही हम मई मंथ में पहुंचेंगे तो मई मंथ में जाते ही आपको जो है ना इसमें भी अपने सेक्शनल मॉक लगाने शुरू कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इतने तक आपका जो है ना काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं अपने जीएस के बारे में। जीएस का सरदर्द सबको रहता है, ठीक है। तो जीएस में आपने क्या करना है, जो लास्ट ईयर का वेटेज था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे आपके स्टैटिक जीके से थे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद पॉलिटी और साइंस, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस थे। तो आपको जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के जो है ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ज़्यादा नहीं है कि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ऐसे हैं कि 2-2 दिन में भी आप एक एक टॉपिक को निपटा सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपको करना है। जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोशल साइट्स हैं जितनी भी हमारी, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन के बारे में, इंटरनेट, अवार्ड्स के बारे में, बुक्स के बारे में, इंडियन जो ऑथर है ना उनकी बुक्स के बारे में करना है आपको, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंट्री कैपिटल करेंसी जो है ना एटलीस्ट जितनी हमारी नेबरिंग कंट्री हैं जो आजकल न्यूज़ में है वो सारी आपको कवर कर लेनी है। मानव अधिकार, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी समझौते हैं आपको वो कर लेने हैं, जनसंख्या ये कर लेनी है, डेज कर लेने हैं, ठीक है। और फिर यूपी के जो आर्ट एंड कल्चर है, यूपी का पुलिस सिस्टम है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये आपको सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं, ठीक है। और फिर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है ना, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें जो है ना आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करने बैठ जाना कि जो है ना जिस जिस चैप्टर की 60 क्लास होंगी वो देखने बैठ जाऊंगा, उतना नहीं पढ़ना है आपको। आपको केवल एक, मतलब कोई भी आपके पास, अगर आप कंपटीशन में आए हो तो एक जीएस की बुक कोई भी होगी, ल्यूसेंट ही क्यों ना हो, तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर उठा लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने जो है ना गांधीयन इरा ही उठा लिया, तो जो है ना 2-3 दिन लगा के उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, बस इतना ही करना है। बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये नहीं कि बस उस समय इतना इन डेप्थ में पढ़ रहे हो, इतना की ज़रूरत नहीं है, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। तो मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, उतना ही पढ़ना है। बाकी ज़्यादा आपने जो मैंने अभी ये टॉपिक बताए हैं आपको, इनको पहले कवर कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके का ही पोर्शन आपका ज़्यादा है। और अब बात ये आएगी कि इन टॉपिक को हमें कहाँ से करना है। इनके लिए भी रोजगार विद अंकित पे जो है ना यूपी पुलिस के लिए ही एक सीरीज चली हुई है, वहाँ से आपको इनको कवर कर लेना है सारे टॉपिक को। फिर अगर आप हिंदी के लिए पूछना चाहते हैं कि भाई इसके लिए मतलब हिंदी में जो जीएस की बुक है वो कौन सी ले, या तो सर की ले लो, रोजगार विद अंकित सर की जो है ना स्टैटिक जीके की भी आती है, हिंदी की भी आती है, येलो वाली बुक, सॉरी जीके की भी आती है येलो वाली बुक, तो आप वो ले सकते हैं, उससे भी कवर कर सकते हैं आराम से, आप उससे कवर कर लेंगे। या फिर पर्सनली पूछिए तो मैंने परमार सर से पढ़ा था, परमार सर की हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। जीएस को आपने इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।